नमस्कार साथियों, जिस चीज का इंतजार था फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप जो इतने दिन से भारत को ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहे थे कि क्या भारत के लोग उनके झूठ को सही मानने लगेंगे। भारत ने अपने सदन से जैसे ही ये घोषणा करी कि हम आपकी बात को नहीं मानते, आपके कराए सीज फायर को नहीं मानते, ट्रंप ने तत्काल प्रभाव से कुछ ही समय के अंदर अंदर भारत पर 25% टैरिफ लाद दिया। कुल मिलाकर अगर आप ट्रंप का झूठ स्वीकार लेते तो शायद टैरिफ से बच जाते और देश को आने वाले समय में गिरते बाजार से बचा लेते। लेकिन हमारे देश ने अपने आप को इस तरह से खड़ा किया, इस बीच में प्रिपेयर किया कि अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके झूठ को बर्दाश्त नहीं करने की जो हमने कसम खाई, संभवतया अब वो हमें गिरते बाजार में दिखाई देगी। आज का अपडेट है साथियों कि बाजार गिरने के पूरे कयास इस बात पर लगाए जा रहे हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, संभवतया अमेरिका द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ की वजह से कल के समय हो सकता है गिरे हुए दिखाई दें। 1 अगस्त से टेक्निकली इनको चालू होना है, लेकिन कल बाजार का दिन है, तो ऐसे में इन टैरिफ का असर दिख सकता है। आपको ज्ञात होगा अमेरिका और भारत के बीच में लंबे समय से ट्रेड नेगोशिएशंस चल रहे थे। 9 जुलाई तक लगने लगा था कि हमारे बीच में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। भारत कई राउंड की वार्ता कर चुका था। भारत की तरफ से वाणिज्य मंत्री और तमाम प्रकार के उनके भी प्रयास लगातार जारी थे, लेकिन एक सरफिरे के दिमाग की यह उपज कि उसे भारत से यह भी मनवाना था कि वो जो कह रहा है, जो वो झूठ कह रहा है, 30-30 बार माइकल गोबल्स की वो थ्योरी रिपीट कर रहा है कि झूठ को इतनी बार बोलो कि सच लगने लगे। भारत बस ये मान ले कि इंडिया का सीज फायर उसने करवाया था। भारत ने सीज फायर के अमेरिकी बयान को जिस तरह से सिरे से खारिज किया, बौखलाए हुए ट्रंप का जैसे ही झूठ उजागर हुआ, उसने कुछ ही समय बीतते ही भारत पर 25% टैरिफ लाद दिया। 25% टैरिफ की घोषणा होती है। मैंने इस घोषणा के होने से पहले ही दोपहर में एक सेशन किया था और बताया था कि भारत इस सच की कितनी कीमत चुकाएगा। अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर आप चाहें तो जाकर इस सेशन को देख सकते हैं। हमने डिटेल में इस बात को कवर किया था और बता दिया था, क्योंकि इस आदमी ने हिंट देना शुरू कर दिया था कि भारत ज्यादा टैक्स लगाता है, हम उस पर 25% तक टैरिफ लगा सकते हैं, और उसने फाइनली कर दिया। जब वो हवाई जहाज से उतरा, ट्वीट सबसे पहले मार दिया। खैर, फिलहाल के लिए भारत अब आने वाले समय में कौन से सेक्टर्स में क्या क्या दिक्कतें देख सकता है और समस्त भारतीयों को अब किस प्रकार से इस बहस से मुकाबला करना होगा। भारत अमेरिका के साथ ट्रेड करते समय लगभग 120 से 30 बिलियन डॉलर का व्यापार करता है और उसमें हम 30-40 बिलियन डॉलर कमाते हैं। भारत लगभग 800 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड करता है दुनिया भर से, उसमें से 30-40 बिलियन डॉलर हम अमेरिका से कमाते हैं व्यापार करके। लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका को हमारे साथ किए व्यापार से कोई लाभ नहीं होता, लेकिन फिर भी चूंकि वो भारत को दबाना चाहता था, अपने झूठ के एजेंडे में सबसे ऊपर रखना चाहता था, लेकिन उसने अब टैरिफ के दम पर भारत को, क्योंकि लगातार वो कह रहा था कि मैंने ट्रेड के दम पर सीज फायर करवाया, हमने कहा नहीं करवाया, तो बोले ये लो मैं तुम्हारे साथ ट्रेड बिगाड़ता हूं, और वही किया। और उसने ऐसा करते हुए भारत पर 25% टैरिफ लाद दिया। अब जो सेक्टर्स इसके टैरिफ से प्रभावित होंगे, कल बाजार में उनके शेयर के अंदर गिरावट देखी जा सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुछ समय पहले जब ट्रंप ने 5 महीने पहले के आसपास जब इसने फरवरी में टैरिफ की घोषणा की थी, रेसिप्रोकल टैरिफ की, तो बाजार बहुत तेजी से गिरा था। बाजार गिरा था तो अब वही टैरिफ, क्योंकि पिछली बार इसने 26% टैरिफ कहा था और इस बार 25% टैरिफ कह रहा है, तो बाजार में असर समकक्ष हो सकता है, ऐसी कल्पना की जा रही है। लेकिन यहां एक बात और समझने की है कि ये जो बाजार गिरेगा यहां से आगे, वो बाजार गिरना उस समय सरप्राइजिंग एलिमेंट के साथ था। इस बार हम लोग साइकोलॉजिकली प्रिपेयर हैं, यानी कि दिमाग में एक कुशन ऑलरेडी है कि तुम्हारे गिराने से बाजार गिर जाए। ऐसा बाजार नहीं है भारत का। हो सकता है कुछ लोग केवल इसलिए कि ओहो बाजार गिरेगा चलो पैसे निकाल लेते हैं, तो ऐसे डर में हो सकता है कुछ लोग पैसे जरूर निकाल लें, लेकिन बाजार उस स्थिति तक वापस नहीं जाएगा जो पहले सरप्राइज एलिमेंट के साथ था। वही बात है ना, जंगल में शेर आया, अचानक शेर आ जाए तो ज्यादा टेंशन है, लेकिन यहां तो बार बार एक ही बात हो रही है, तो साइकोलॉजिकली इंडियन इन्वेस्टर तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपने भाषण में, मतलब अपने ट्वीट में, जो कि अक्सर ये इस तरह से करते हैं, ट्रुथ पर जो अपना मेंशन करते हैं, इसमें इन्होंने सेम वही बात, भारत हम पर बहुत टैरिफ लगाता है और ये रशिया यूक्रेन के केस में रूस से तेल खरीदता है, ऐसे में हम इसके ऊपर टैरिफ लगाएंगे क्योंकि ये हथियार रूस से खरीदता है, तेल उनसे खरीदता है, व्यापार हमसे करता है, तो अब इसे पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो 25% तो ये टैरिफ लगाएगा और साथ में पेनल्टी भी लगाएगा। पेनल्टी किस बात की? हमारे तेल खरीदने की, क्योंकि इसे अब वो जो झुंझलाहट है ना
ना कि इन्होंने मेरी बेइज्जती कर दी है दुनिया के सामने, भारत के सामने, सदन के सामने बैठ करके इन्होंने हमें नंगा कर दिया है कि लो अमेरिका हम नहीं मानते। अब उस बात की खुन्नस ये आदमी वैसे ही निकालेगा जो चाइना के साथ निकाली थी, उठाकर ले गया था 146% तक। वैसे ही संभव है कि भारत के साथ भी ये खेला खेले। शुरुआत में हो सकता है कि पहले 25% टैरिफ की बात करे, फिर रशिया यूक्रेन के मामले पर और हमें प्रेशराइज करे, सोचे कि बाजार भारत का तोड़ करके दिखाते हैं दुनिया को। लेकिन ये भूल गया है कि ये वो भारत है जो तुम्हारे प्रतिबंधों से तब नहीं डरा जब तुमसे गेहूं मांगने की हमारी नौबत थी। हम उस समय तुमसे नहीं डरे जब तुम अपना जहाज लेकर भारत किनारे भेज दिए थे भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, यह कहते हुए कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ तुम लड़ोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ूंगा। हम तब तुमसे नहीं डरे। अब तुम्हारे इन छोटे मोटे चिन्नू पिन्नुओं से क्या डरना। आज ग्लोबल वर्ल्ड हो चुका है, तुमसे व्यापार ना करके भी दुनिया के बहुत से देश ऐसे हैं जिनके साथ व्यापार किया जा सकता है, क्योंकि दुनिया तुम्हारा यह रूप पहचान गई है। और सुनो यार, तुम्हारे पास 2-2.5 साल कुल मिलाकर बचे हैं, काट लेंगे। बहुत से देश बर्बाद नहीं हुए, तुमसे संघर्ष करके भी बहुत से दुनिया के देश सरवाइव किए हैं। फिर भी अब ये बातें तो हुई कि चलो भाई राष्ट्रवाद के तहत हो गई बातें, लेकिन जब बात असर की हो तो भारत और अमेरिका के बीच में $129 बिलियन का व्यापार था। उसमें से $41 बिलियन का हमने अमेरिका से सामान मंगाया था और हमने $87 बिलियन का सामान इनको बेचा था। मतलब कुल $45 बिलियन हमने 2024 में इनसे कमाए थे। भारत अमेरिका से जो मंगाता है उसमें पेट्रोलियम क्रूड, गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, कोयला और कोक होता है। और जो हम इनको भेजते हैं उसके अंदर मेजर चीज दवाइयां और फार्मा है, पेट्रोलियम है जो कि हम यहां से रिफाइन करके भेजते थे, जिसको रशिया के माध्यम से अपन बेच रहे थे, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट, मोती और महंगे पत्थर, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और इक्विपमेंट हैं जो भारत इनको भेजा करता था। इसका मतलब ये साफ है कि दवाइयां, टेलीकॉम, महंगाई, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, ये सब चीजें आने वाले समय में प्रभावित होने वाली हैं। ये वो मेजर सेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक मशीनरी, जेम्स ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आर्टिकल ऑफ आयरन एंड टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी, ये तमाम ऑर्गेनिक केमिकल्स, ये सारे के सारे प्रोडक्ट कल से प्रभावित होने, यानी कि 1 तारीख से प्रभावित होने शुरू हो जाएंगे। अब जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं उनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से एक तो हमारी जो मशीनरी है ऑटोमोबाइल की, वो इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एप्पल के फोन यहां से बनकर के बाहर जा रहे हैं वो, या फिर हमारी जो फार्मा कंपनियां हैं जो यहां से माल बनाकर जेनेरिक दवाइयां वहां भेज रही है वो, ये सब चीजें इससे प्रभावित होती हुई दिख सकती हैं। हमारा ज्वेलरी का मार्केट जो कि $9 बिलियन सालाना एक्सपोर्ट करता है वो इसके टैरिफ से प्रभावित हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के अंदर भी और टेक्सटाइल सेक्टर में, क्योंकि टेक्सटाइल में जब इन्होंने बांग्लादेश पर टैरिफ लगाए थे तो हमें लग रहा था कि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले जाएंगे, लेकिन चूंकि ये उसके बदले चाहते थे कि हम इनका झूठ बर्दाश्त करें, ऐसे में हमारे देश के अंदर सेंटिमेंट ये था कि नहीं, भारत सच बोले बाकी तो देखा जाएगा। भारत सच बोल गया तो उसने हमारे ऊपर टैरिफ ला दिया। लेकिन बांग्लादेश, भारत और फिलीपींस जैसे देश जो कपड़े में हैं उन सब पर ऑलमोस्ट इतना ही टैरिफ लगता है। तो जब इतना ही टैरिफ लगता है तो फिर वही सेम भाव से अमेरिकियों को सामान महंगा पड़ेगा। वो अमेरिकी जाने, हमारी हेडेक तो बस ये कि हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित तभी माना जाएगा जब और देशों पर टैरिफ थोड़ा कम रहा होता। ऐसे में हो सकता है कि कल टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर इतना खासा असर देखने को ना मिले, क्योंकि इतना ही औरों पर भी टैरिफ लगता है, उतना ही हम पर लगा है। थोड़ा बहुत यहां वेरिएशन देखने को मिल सकता है। टाटा के स्टॉक्स में हो सकता है कि कल थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिल जाए, क्योंकि यहां से एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही प्रोसेस्ड फूड, टी, मराइन प्रोडक्ट्स, इन सबको मतलब टैरिफ स्लैब में आना होगा। तो ये जो सामान जो मतलब डेली कन्फेक्शनरी आइटम जो सामान एक्सपोर्ट होने वाले हैं उनकी कंपनियां प्रभावित हो सकती हैं। फार्मास्यूटिकल को पिछली बार तो इन्होंने एग्जम्प्ट रखा था, इस बार इनके ट्वीट में तो ये बात लिखकर नहीं आई, कल तक आ जाएगी। आज तो गुस्से में उसने ट्वीट किया है। ऐसे में देखना होगा कौन से प्रोडक्ट के ऊपर कितना वो टैक्स लगा रहा है, आयरन एल्यूमिनियम पर कितना लगा रहा है, फार्मास्यूटिकल पर कितना लगा रहा है, उसके हिसाब से चीजें देखने को मिलेंगी। रुपया हो सकता है कि डॉलर के मुकाबले थोड़ा कमजोर हो जाए, और कमजोरी जो है वो आप लोगों को दिखाई पड़े, तो डॉलर के मुकाबले रुपए के भाव गिरते हुए दिख सकते हैं, गोल्ड के भाव बढ़ते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि गोल्ड भारत इंपोर्ट भी करता है, अमेरिका से करता है। साथ ही साथ भारत के जो निवेशक हैं अक्सर जब भी डॉलर पिट रहा होता है, मतलब रुपया पिट रहा होता है, तो गोल्ड की तरफ भागते हैं। तो हो सकता है कि उसके अंदर हमें फायदा होता हुआ दिखे। लेकिन जिस तरह से आसियान कंट्री, चाइना, इंडिया सब पर टैरिफ लगे हैं, उस तरह के टैरिफ अगर हम पर भी लगते हैं तो कुल मिलाकर के बाजार में असर तो आएगा,
लेकिन इतना गहरा असर नहीं आएगा कि बाजार वापस वहीं पर पहुंच जाए जहां पर फरवरी के अंदर था। बाजार संभलेगा, लेकिन हां, कल बाजार के अंदर हो सकता है कि गिरावट देखने को मिले। बाकी भारतीय निवेशकों का मूड तो वो खुद ही जानते हैं। भारत सरकार को अब आने वाले समय में कैसे मेजर्स उठाने होंगे, क्योंकि यहां से आगे वो पेनल्टी की भी हूल दे दिया है। तो ऐसे में पेट्रोलियम के साथ साथ देश के अंदर महंगाई बढ़ने के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। देखना होगा कि भारत इन सब चीजों से कैसे निपटता है। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही है साथियों। अपडेट जरूर है, लेकिन आप सभी बाजार में पैनिक सिचुएशन के अंदर एंट्री ना करें, तसल्ली से रहें। ऐसा कुछ भी नहीं है जो अचानक हो रहा है, बाजार है, इसे बढ़ना ही है। अमेरिकियों को किसी ने वरदान नहीं दे दिया है कि वो महंगा सामान खरीदने के लिए तैयार हो। उन्हें भी 25% टैरिफ लगने से भारतीय सामान महंगा मिलेगा, भारतीय चावल महंगे मिलेंगे। भारतीय वस्तुएं जब वहां महंगी पहुंचेंगी तो ऑटोमेटिकली उन्हें भी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। ये इसका अगेन भारत को मनाने के लिए, भारत को नेगोशिएशन में फंसाने के लिए किया गया दाव है, ताकि ये भारत को प्रेशराइज कर सके। ऑलरेडी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो खींचतान चल रही है, विपक्ष ने बार बार उकसावा करा के ये बात की घोषणा करवाई, परिणाम स्वरूप हमें तो ये टैरिफ मिल गए। अब ऐसे में अब जब यहां पे बहुत सारी कंपनियों से नौकरी निकलेंगी, तब अलग तरह का हमारे देश में राजनीति चलने लगेगी। अमेरिका के अंदर भी जब वहां महंगाई बढ़ने लगेगी तो वो हमसे फिर नेगोशिएशन के लिए आएगा। लेकिन हां, 1-1.5 महीने तक अभी ये झोल काटने वाला है, और इस पूरी स्थिति में ये भारत के साथ में फिर से मानववाली करने का प्रयास करेगा कि तुम मेरे झूठ को सही मान लो, बाकी मैं तो सब चला ही लूंगा। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप सभी जब बाजार में एंट्री करें तो बहुत ही पेशेंस के साथ करें, बहुत ज्यादा आपाधापी में ना हो। ये ना हो कि भाई साहब ये तो बेच ही देना चाहिए, इसका तो कोई फ्यूचर नहीं है। ऐसा नहीं है। दुनिया में 193 देश हैं, केवल अमेरिका के साथ व्यापार करके हम पैसा नहीं कमाते। दुनिया में और भी अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस होते हैं, उन्हें भी भारत की जरूरत है। इसलिए बस डटे रहिएगा। बाजार के स्टॉक्स में बहुत जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। रैली नहीं लगने वाली है कि लो साहब धार धूम बेच दिया, अब तो हम बर्बाद हो गए। केवल उसकी वजह से ना तो जी रहे थे, ना उसकी वजह से मरने वाले हैं, है ना। तो बस थोड़ा सा बाजार के अंदर समझदारी से कल बिहेव करिएगा। मेरी तरफ से बस इतना ही। बाकी हां, हमारा बातें बाजार की एप्लीकेशन है, आप जाकर उसे इंस्टॉल कर लें। और हमारे कोर्सेज में, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे कोर्सेज पर एक बार नजर अपनी जरूर डालिएगा। आपको वहां से थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि स्टॉक में एंट्री कैसे करते हैं, कैसे आपको कॉल लेना होता है, पुट लेना होता है, इन्वेस्टमेंट कौन सा करना होता है, कब कौन से शेयर परचेज करने होते हैं, कैसे निकालने होते हैं। इस पर एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स बनाकर मैंने इस एप्लीकेशन पर डाला हुआ है, बातें बाजार की पर। उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया, जाकर आप उन्हें एक्सेस करिए। थैंक यू सो मच।